एक बेटा बाप का बोझ कम करता है, जैसे कि इस पिक्चर में आपको दिखाया गया है। बताइए दोस्तों, आपने एक वर्ड याद कर लिया निमोनिक्स के थ्रू। जैसा कि आपको वर्ड अबेट दिख रहा है, अगर आप इस वर्ड को दो पार्ट में बांटोगे तो ये आएगा ए बेटा। तो ए बेटा बाप का क्या करता है? एक बेटा बाप का बोझ कम करता है। उसी प्रकार इसका मतलब भी है टू रिड्यूस और लेसन समथिंग। और इसी प्रकार से मैं आज एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ वोकेबलरी के, जो 10,000 वोकेब है, 3 दिन के अंदर निमोनिक्स और पिक्चर्स के थ्रू समझाएंगे। तो अब आप बोलोगे ये कैसे पॉसिबल है? तो चलिए उसके लिए हम देखते हैं, एक ब्लैंक स्लाइड लेते हैं और उसमें थोड़ी सी छोटी सी एक कैलकुलेशन करते हैं और उसके ज़रिए मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे पॉसिबल है 3 दिन में 10,000 प्लस वोकेब कवर करना। तो मान लीजिए आप 10 to 15 सेकेंड्स में मैं आपको एक वोकेब कराऊंगा, ठीक है। और वो वोकेब मैं ऐसे कराऊंगा, उसके विजुअल्स के साथ मैं ऐसे कराने वाला हूँ जिससे कि वो आपके परमानेंटली सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाएगा, फिर आपको कभी देखना नहीं पड़ेगा। और 1 मिनट में आपकी वोकेब हो जाएगी 6। और अगर 1 घंटे की बात करूँ तो 1 घंटे में हो जाएगी 360 वोकेब। हाँ दोस्तों, 1 घंटे में 360 वोकेब, तो 10 आवर्स में कितनी हो जाएगी? 3,600 वोकेब्स विल बी प्रिपेयर्ड इन जस्ट 10 आवर्स। और अब अगर बात करूँ 30 आवर्स की, तो ये हो जाएगी 10,800 वोकेब्स। तो इस प्रकार हम याद करने वाले हैं 30 घंटे के अंदर, यानी आप मान लो रफली 3 दिन का टाइम होता है वैसे, तो 30 घंटे के अंदर हम सीखने वाले हैं 10,800 वोकेब। तो जो वोकेब सबसे आपको पता है सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है इंग्लिश के अंदर। अगर आपने वोकेब कर लिया ना तो इंग्लिश का कहानी ख़त्म है। इंग्लिश में अगर आपने 10,000 वोकेब की हुई है तो आपको ईडियम्स फ्रेजेस मान लो, चाहे एनो एंटो मान लो, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो उसके लिए ही मैं एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने वाला हूँ। तो अगर आप चाहते हो कि मैं ये सीरीज़ आगे कंटिन्यू करूँ और इमेजेस के साथ आपको, विजुअल्स के साथ आपको वोकेब कवर करवा दूं, तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कंटिन्यू टाइप कर दीजिए। और जैसा कि अच्छा रिस्पांस मिला अगर मुझे, तो मैं आगे कंटिन्यू करने वाला हूं 10,000 वोकेब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले वर्ड के साथ। पहला वर्ड है एब्सटेन। एब्सटेन को दोस्तों दो पार्ट्स में आप डिवाइड करो। तो ये सामने आ रहा है अब स्टेन। स्टेन को आप जानते हो, स्टेनलेस स्टील होता है। स्टेन का मतलब होता है दाग। तो इस पिक्चर में जैसा कि आपको दिखाया जा रहा है, ये लड़की स्टेन से बच रही है, दाग से बचने की कोशिश कर रही है। वैसे ही इस वर्ड से रिलेट करो, अब स्टेन मतलब अब मुझे दाग से बचना है। टू डेलिबरेटली अवॉइड समथिंग। यहाँ पे डेलिबरेटली की स्पेलिंग सही नहीं लिखी है, सो इग्नोर इट। तो इस प्रकार ये भी वर्ड आप याद करोगे, ठीक है। सो मूव टू नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड इज आर्डुअस। तो इसको कैसे याद करोगे? जब आप आर्डुअस को प्रोनाउंस करते हो तो ऐसा फील नहीं आ रहा है हार्ड टू डू? आर्डुअस मतलब हार्ड टू डू। तो इसका मतलब यही होता है वेरी डिफिकल्ट। जैसा कि आपको पिक्चर में दिखाया जा रहा है, ये बंदा बहुत ही डिफिकल्ट काम कर रहा है। तो ये बंदा आर्डुअस काम कर रहा है, डिफिकल्ट काम कर रहा है, बहुत ही टायरिंग है। इसके सिनोनिम्स आप देख सकते हो, टफ एंड स्ट्रेनुअस। ओके, ये वर्ड भी आपको याद हो गया। सो मूव टू नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड इज एफ्लुएंट। एफ्लुएंट को अब अगर आप दो पार्ट में डिवाइड करोगे तो आपके सामने आ रहा है फ्लुएंट। फ्लुएंट मतलब इंग्लिश में फ्लुएंसी होती है, जैसा आप जानते हो। तो जो बंदा इंग्लिश कम्युनिकेशन में फ्लुएंट है, तो वो नॉर्मली क्या बिलीव करते हैं हम, जो इंग्लिश कम्युनिकेशन उसका अच्छा है, वो एक अच्छी जॉब मिलेगी उसको, तो वो वेल्दी होगा, रिच होगा। तो उसी हिसाब से आपको कनेक्ट करना है। अगर आप निमोनिक्स से वोकेब याद कर रहे हो ना, तो थोड़ा बहुत मैनेज करो, थोड़ा बहुत अजम्पशन लगाओ, तो आपकी निमोनिक्स है वो रिलेट हो जाएगी वर्ड से। और आपको जब एग्जाम हॉल में होंगे तो बहुत ही ईजिली आपको वो कनेक्ट कर जाएगी, हिट कर जाएगी आपके माइंड में। तो एफ्लुएंट मतलब फ्लुएंट इन इंग्लिश, और इससे वेल्दीनेस और सक्सेसफुल। नेक्स्ट वर्ड है एस्पायर। एस्पायर को कैसे याद करोगे? एस्पायर्स को मुझे देखने से फीलिंग आ रही है एस्पायरेंट। एस्पायरेंट क्या करता है दोस्तों? एक एस्पायर करता है, स्ट्रांगली डिजायर करता है, अपनी गोल को अचीव करने के लिए एम करता है। तो वहीं से रिलेट कर लो, सीधे रिलेट करो। एस्पायर मतलब एस्पायरेंट, एस्पायरेंट मतलब जो उम्मीद करता है, आशा करता है, स्ट्रांगली डिजायर करता है। और इसके अगर सिनोनिम्स भी आप देख सकते हो, स्ट्राइव, ड्रीम। तो ऐसे ही आपको वर्ड याद करने हैं, ठीक है दोस्तों। ऐसे ही पूरे 10,000 वर्ड आपको मैं याद कराने वाला हूँ। तो कमेंट में कंटिन्यू टाइप कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वोकेब का सरदर्द खत्म कर लीजिए, ठीक है। तो नेक्स्ट वर्ड है ओडाशियस। ओडाशियस को कैसे याद करोगे? जैसा कि ये लड़की है ओडी में आई, तो ओडाशियस का मतलब होता है बोल्डली और डेयरिंग, फियरलेस। तो जो बंदा ओडी में है, जो बंदा ओडी ऑन करता है, वो तो आपको ऑब्वियस सी रीजन है कि बोल्ड होगा, डेयरिंग होगा, फियरलेस होगा, अपने डिसीजंस खुद लेता है, ठीक है। तो ओडाशियस मतलब ओडी, ओडी ऑन करने वाला बंदा बोल्ड है, डेयरिंग है, फियरलेस है। तो ऐसे वर्ड याद करो। नेक्स्ट वर्ड है एडवर्स। एडवर्स को आप कैसे याद करोगे? इसमें आ रहा है एड। तो आप रिलेट करते हो, जैसे एड आपके लिए कभी भी हानिकारक एड आपने देखे होंगे जो लिंक पे क्लिक करवाते हैं और
मतलब फाइनेंशियल फ्रॉड करते हैं। तो एडवर्स मतलब एड मतलब हार्मफुल, जो अनफेवरेबल है, ठीक है। और आप एड देखते हो तो भी आपको अच्छा नहीं लगता, नेगेटिव चीज़ है, बैड है, ठीक है। तो वैसे आप इसको रिलेट कर सकते हो और इजीली याद कर सकते हो। एडवर्स मतलब एड मतलब बैड, ठीक है। सो नेक्स्ट वर्ड इज एनोमली। एनोमली को कैसे याद करोगे? एनोमली को आप दो पार्ट में डिवाइड करो तो आपके सामने आ रहा है ए नॉर्मली। तो जो नॉर्मली होता है, नॉर्मली होता है जो नॉर्मल है, और जो ए लग गया तो ये नेगेटिव सेंस दे रहा है। तो जो समथिंग डेविएट्स फ्रॉम द नॉर्म इज कॉल्ड एनोमली। नॉर्मल है तो नॉर्मल है, एनोमल है तो एनोमली है। तो ऐसे ही याद करो। एनोमली मतलब एक्सेप्शन, सिनोनिम्स आप देख सकते हो। तो ये वर्ड याद हो गया। नेक्स्ट वर्ड इज एब्रीज। तो इस वर्ड को देखते ही आपको ये वर्ड याद हो जाएगा, मुझे पता है। ये जो पिक्चर देख रहे हो ना, उससे ही आपको क्लियर हो जाएगा। एब्रीज में आ रहा है ब्रिज। ब्रिज क्या करता है? टू शॉर्टन सम डिस्टेंस बिटवीन टू लैंड्स। तो ऐसे ही याद करो, रिलेट कर लो। एब्रीज मतलब ब्रिज। ब्रिज क्या करता है? दो दूरियों को कम करता है, दो लैंडमार्क्स की दूरियों को कम करता है। तो इसे याद कर लो, सिनोनिम्स हो जाएंगे कंडेंस, स्ट्रीम करना। तो नेक्स्ट वर्ड इज एडमेंट। एडमेंट को आप कैसे याद करोगे? एडमेंट में वर्ड आ रहा है अड़ा और मान नहीं रहा है। ऐसे याद करो, जो बंदा अड़ गया है, मान नहीं रहा है, फर्मली रिफ्यूजिंग टू चेंज है, स्टबन है, तो उसे याद करो, रिलेट करो। जैसे कि ये बंदा अड़ के बैठ गया, मान ही नहीं रहा है, वो एडमेंट है, वो स्टबन है, जिद्दी है। तो ऐसे ही वर्ड रिलेट करो आप, और सारे वर्ड्स याद हो जाएंगे आपको इजीली। नेक्स्ट वर्ड इज एलिवेट। तो एलिवेट को आप रिलेट करो एलिवेटर से। एलिवेटर जैसे ऊपर और नीचे दोनों जाने के लिए काम आता है, बट यहाँ पे आप अगर वोकेब निमोनिक्स से याद कर रहे हो तो एक बार दिमाग में डाल लो कि एलिवेट मतलब नीचे कम करना। तो टू रिड्यूस और ईज पेन और स्ट्रेस इन वॉट एवर सेंस, बट रिड्यूस मेनली। सो सिनोनिम हो जाएगा रिलीव और लाइटन समथिंग, ठीक है। सो नेक्स्ट वर्ड इज एस्टिट्यूट। एस्टिट्यूट को देखते ही आपको ऐसा प्रोनाउंस करते हो तो फील आ रहा है एस्टिट्यूट, इंस्टीट्यूट। तो इंस्टीट्यूट इज ऑलवेज रन बाय शार्प माइंडेड और वाइज पीपल, एज वी ऑल नो। ओके, सो एस्टिट्यूट मतलब इंस्टीट्यूट, ऐसे रिलेट करो। और इंस्टीट्यूट हमेशा वाइज बंदा, क्लेवर बंदा, इंसाइटफुल बंदा ही चला सकता है, ठीक है। इससे रिलेट कर लो। सो नेक्स्ट वर्ड इज एम्बिगस। एम्बिगस से मुझे देखते फील आ रहा है एम्बुस अटैक। एम्बुस मतलब छिपके वार करना, ठीक है। तो बंदा कोई एम्बुस में छिपा हुआ है तो वो दिख नहीं रहा है, क्लियर नहीं है, तो एम्बिगस मतलब नॉट क्लियर, अनक्लियर और वेग्यू। तो ऐसे ही रिलेट करो। एम्बिगस मतलब एम्बुस, एम्बुस मतलब दिख नहीं रहा है, वेग्यू है, अनक्लियर है, तो एम्बिगस याद हो जाएगा। सिनोनिम हो जाएगा आपके, कंफ्यूजिंग है। तो नेक्स्ट वर्ड इज एमिकेबल। एमिकेबल को आप रिलेट करो। इसमें आप अगर दो पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो आ रहा है एम आई एबल। तो जो बंदा आपके एबल है, आपके लायक है, वो बंदा आपके साथ फ्रेंडली होगा, विदाउट कॉन्फ्लिक्ट रहेगा, ठीक है। तो सिनोनिम हो गया पीसफुल, कोर्डियल हो गया, फ्रेंडली हो गया, ये सब इसके सिनोनिम हो जाएंगे। सो नेक्स्ट वर्ड इज एरोगेंट। आई डोंट थिंक सो दैट देयर इज एनी नीड टू टेल दिस वर्ड और रिमेंबर थ्रू द निमोनिक्स, एवरीवन नोज अबाउट इट। सो एरोगेंट मतलब जो बंदा जिद्दी, जो घमंडी है। सो नेक्स्ट वर्ड इज एनेक्डोट। एनेक्डोट जैसा हर वर्ड है ना, वो ट्रिक से याद नहीं किया जा सकता। तो मैंने विजुअलाइजेशन के लिए तो आपको ये पिक्चर डाल दी है, बट एनेक्डोट मतलब होता है एक शॉर्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी होता है। तो इसे आप सीधे याद कर लोगे, 10 वर्ड के बीच एक सीधा वर्ड याद हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड इज एडवोकेट। एज वी ऑल नो, एडवोकेट क्या करता है? सपोर्ट करता है कोर्ट में। तो सिनोनिम हो जाएगा डिफेंड और प्रमोट समवन, ठीक है। और बहुत ईजी वर्ड है, आपको वैसे ही याद हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे वर्ड मैं आपको कराने वाला हूँ, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सो चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर। सो नेक्स्ट वर्ड इज अल्ट्रुइस्टिक। अल्ट्रुइस्टिक से आप कैसे रिलेट करोगे? अल्ट्रुइस्टिक, इसमें आ रहा है ट्रू, ऑल ट्रू। जो बंदा पूरा सत्य है, बोलता है, ट्रू है, वो हमेशा ही आप देख लेना सेल्फलेस होगा, दूसरों के लिए केयर करेगा, ठीक है। तो अल्ट्रुइस्टिक मतलब ऑल ट्रू, इसे डिवाइड कर लेना, ठीक है। और ऑल ट्रू बंदा जो है वो सेल्फलेस होगा, केयरिंग फॉर अदर्स होगा। तो इसके सिनोनिम्स भी आप देख सकते हो, अनसेल्फिश, और जो दूसरों की मदद करता रहता है वो हो जाएगा। तो ऐसे ही वर्ड याद होते हैं दोस्तों। अगर आप टॉपर्स को देख लोगे ना, तो टॉपर्स ने निमोनिक्स से याद किया है, और मैं आपको उससे एक स्टेप आगे निमोनिक्स प्लस इमेजेस के थ्रू याद करवा रहा हूँ। नेक्स्ट वर्ड इज एबेट। एबेट को आपने, जैसा मैंने आगे इंट्रो में भी बताया, ऐसे याद कर सकते हो, तोड़कर। एक बेटा बाप का बोझ कम करता है, तो एबेट मतलब टू रिड्यूस और लेसन समथिंग। तो ऐसे रिलेट करके आप इसे याद कर लो। ऐसे ही हमने वर्ड है वो याद कर लिए 20 के करीब, ठीक है। तो इतने टाइम में हमने 20 वर्ड याद कर लिए। उसमें भी मैंने बहुत सी चीज़ें, जो एक्स्ट्रा चीज़ें बताई है आपको, तो उसमें थोड़ा टाइम चला गया। बट अगले वीडियो से हम 10 से 15 सेकंड में एक वर्ड कवर करेंगे, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि मैं ये वीडियोस लाता रहूं आगे पूरे 10,000 वोकेब तक, तो आप कमेंट में एक बार कंटिन्यूएशन टाइप या कंटिन्यू टाइप जरूर कर देना, जिससे कि मुझे भी थोड़ा सपोर्ट मिले, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।